हेलो दोस्तों, इस कहानी के आप पिछले भाग नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनिएगा। माहिर उस शख्स को देखकर चौंक गया। वह माहिर की ही क्लासमेट थी, रुचि। हाय माहिर, कैसे हो? रुचि, तुम इस तरह? माहिर के चेहरे पर आश्चर्य और हैरानी के भाव थे, क्योंकि उसे लगा था जरूर रहना होगी। यह उसी का अंदाज था, लेकिन रुचि को सामने देखकर माहिर को थोड़ा अजीब लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। कि तभी रुचि बोल पड़ी, माहिर, आज वैलेंटाइन डे है, सो आई वांट टू से समथिंग टू यू। बोलो, कहकर माहिर दूसरी ओर देखने लगा। आई लव यू माहिर। रुचि की बात सुनकर माहिर थोड़ा सकपका गया, फिर सामान्य होते हुए बोला, रुचि, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं किसी और को चाहता हूँ। रुचि को यह सुनकर बुरा लगा और वह मन ही मन सोचने लगी, इसका मतलब टिया और तान्या सही कह रही थी कि माहिर का किसी रैना नाम की लड़की से कोई चक्कर है। फिर वह बनावटी मुस्कुराते हुए कहने लगी, इट्स ओके माहिर, आई अंडरस्टैंड, प्यार ना सही लेकिन दोस्त तो बन सकते हैं ना। रुचि, मैं थोड़ा अलग किस्म का लड़का हूँ। मेरे लिए मेरा प्यार ही सब कुछ है। उसके रहते मुझे किसी और लड़की को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रुचि चली गई। थोड़ी देर बाद माहिर ने देखा कि सामने से रैना आ रही है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो गया। रैना उसके पास आई और चहकते हुए बोली, माहिर कैसे हो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जवाब में माहिर मुस्कुराया, आज तो प्रेमियों का दिन है, तो लाओ निकालो मेरा गिफ्ट। सुनकर माहिर थोड़ा सकपका गया, फिर अपने बैग से लाल गुलाब और एक चॉकलेट निकालकर रैना को देते हुए बोला, रैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये रैना को गुलाब और चॉकलेट देते हुए कुछ बोलने को हुआ कि तभी अचानक दो लड़कियां आईं और रैना को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उनमें से एक बोली, चल ना, तू यहाँ क्या कर रही है? जब देखो तब सिर्फ माहिर के ही साथ रहती है, हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। आज तो पूरा दिन हमारे साथ रहेगी। आखिर हम कोई गैर नहीं, तेरी सहेलियां हैं। यह सुनकर रैना ने तुरंत कहा, पागल हो गई हो क्या दोनों? आज पता है ना कौन सा दिन है? ऐसे में मैं सिर्फ अपने माहिर के साथ रहूंगी। समझी तुम दोनों? फिर कल पूरा दिन हम तीनों साथ रहेंगे और कहीं आउटिंग के लिए चलेंगे, ठीक है ना? अब जाओ तुम दोनों यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। यह बात सुनकर वो दोनों लड़कियां चली गईं। रैना माहिर से मुखातिब होते हुए बोली, माहिर, अब बोलो, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, कहीं और चलकर बैठते हैं, नहीं तो फिर कोई न कोई आ जाएगा। कहकर माहिर रैना का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को हुआ। तभी रैना बोल पड़ी, हाँ सही कहा तुमने, किसी बढ़िया से महंगे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। आज तो इतना स्पेशल डे है, तो इसे सेलिब्रेट भी तो अच्छी तरह करेंगे। यह सुनकर माहिर थोड़ा ठिठक गया, क्योंकि महंगे रेस्तरा में जाने के लिए पैसे भी होने चाहिए, जो माहिर के पास नहीं थे। लेकिन वह रैना को निराश नहीं करना चाहता था आज के दिन, इसलिए बहाना बनाते हुए बोला, सुनो रैना, तुम यहाँ 2 मिनट बैठो, मैं अभी वॉशरूम होकर आया। कहकर माहिर वॉशरूम की तरफ गया और अपने क्लासमेट वरुण को फोन मिलाया। हेलो वरुण, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ वॉशरूम की तरफ आ। ओके, कहकर वरुण ने फोन रख दिया। तभी वरुण वहां आया और बोला, क्या हुआ? सुन, मुझे आज कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुझे 2-4 दिन में लौटा दूंगा। माहिर सकपकाते हुए बोला, अरे पागल, यह भी कोई पूछने की बात है? कहकर पैसे माहिर के हाथ में थमाते हुए बोला, ले, और कोई जल्दी नहीं, आराम से दे देना। थैंक यू यार, माहिर वरुण के गले लगते हुए बोला, फिर पैसे जेब में रखकर रैना के पास पहुंचा। माहिर, कितनी देर लगा दी तुमने हमें, कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। एक्चुअली वरुण मिल गया था तो उसे कुछ बात करने लग गया, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। माहिर मुस्कुराते हुए बोला, मतलब हद है, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को वापस भेज दिया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, और तुम हो कि मुझे यहाँ खड़ा करके अपने दोस्त से बात करने में लग गए। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। कहकर रैना माहिर को हल्का सा धकेल कर जाने को हुई कि माहिर ने रैना का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी तो नाक पर ही गुस्सा बैठा रहता है पगली, चलो अब। रैना मुस्कुराने लगी। दोनों एक रेस्तरा में पहुंचे और अपना मनपसंद खाना खाया। कुछ दिनों बाद माहिर के फाइनल एग्जाम होने वाले थे,
इसलिए वह पूरी तरह से पढ़ाई में जुटा हुआ था, क्योंकि उसे अच्छे अंकों से पास होना था, जिससे उसे अच्छा प्लेसमेंट मिलने वाला था। आजकल वह रैना से भी कम ही मिलने लगा था और कॉलेज ही बहुत कम जाता था, रूम पर ही तैयारी करता था, लेकिन फोन पर बराबर बात करता था। रैना को भी पता था कि माहिर पढ़ने में बहुत अच्छा है और उसके एग्जाम की वजह से उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती थी। हालांकि उसके भी एग्जाम थे, लेकिन वह पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और कई बार माहिर से नाराज होकर फोन पर भी बात नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह रैना के फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने फोन उठाकर देखा तो माहिर का मैसेज था। हाय जान, कैसी हो? आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलोगी ना? माहिर का मैसेज देखकर रैना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन उसने बनावटी गुस्सा करते हुए रिप्लाई किया, कोई जरूरत नहीं है मुझ जैसी फालतू लड़की के लिए अपना समय बर्बाद करने की। माहिर ने रैना का यह मैसेज देखा तो मन ही मन मुस्कुराने लगा और तुरंत रैना को फोन मिलाया। रैना ने फोन उठाया। हेलो, हाँ बोलो, क्यों फोन किया? ओफो, इतना गुस्सा किस बात के लिए मैडम? आज तो हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप हैं कि भाव खा रही हैं? माहिर के मुंह से ऐसी बात सुनकर रैना विफर कर बोली, एक तो तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते और ऊपर से इतनी एटीट्यूड दिखा रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती, कहकर फोन रखने की ही वाली थी कि माहिर बोल पड़ा, प्लीज जान, प्लीज फोन मत रखना। आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आज तुमसे मिलने का बहुत मन है, प्लीज मना मना मत करो। माहिर की बात सुनकर रहना पिघलते हुए बोली, ओफो, मैं भी तो मजाक कर रही थी। माहिर, तुम तो सीरियस हो गए। मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन हाँ, तुमने मुझे बहुत दिन इंतजार कराया, तो इतनी आसानी से तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज मैं तुमसे मिलूंगी जरूर, लेकिन जगह मैं डिसाइड करूंगी। ओके बाबा, तुम जहाँ कहोगी, जैसे कहोगी, मैं पहुंच जाऊंगा। बताओ कहाँ चलना है? अभी तो सुबह हुई है, तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं बताती हूँ तुम्हें मैसेज करके। ओके कहकर दोनों ने फोन रख दिया। दोपहर को रैना ने माहिर को मैसेज किया और शॉपिंग मॉल में चलने को कहा। शॉपिंग मॉल देखकर माहिर माथा ठनका, क्योंकि शॉपिंग के लिए भी बहुत पैसे चाहिए जो माहिर के पास नहीं थे, क्योंकि अभी तो माहिर पूरी तरह माँ पापा पर ही आश्रित था। वह सिर्फ अपनी जेब खर्च लायक पैसे लेता था, क्योंकि उसे ज्यादा चीजों का शौक नहीं था। या उसके माता पिता भी जानते थे। उस दिन जो पैसे वरुण से लिए थे वो भी उसने अभी थोड़े दिन पहले ही लौटाए थे, इसलिए वह दोबारा मांगने में शर्म महसूस कर रहा था। हालांकि जतिन ने उससे कह रखा था कि कभी अगर पैसों की जरूरत पड़े तो माहिर उसे बेझिझक मांग सकता है, लेकिन माहिर उससे पैसे लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसे उससे वजह जरूर पूछता और माहिर जब तक अपने पैरों पर खड़ा न हो तब तक वह रैना के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। यह सब सोचते सोचते माहिर तैयार हुआ और जाने लगा कि आज वह रैना को बता देगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद जब उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी तब वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। थोड़ी देर बाद तय समय पर दोनों शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंचे। कई दिन बाद एक दूसरे को देखकर दोनों भागकर एक दूसरे के गले मिले। हाय माहिर, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे। आज कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। रैना खुशी से चहकते हुए बोली, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ रैना, लेकिन क्या करूँ, पढ़ाई भी जरूरी है। एक बार कुछ बन जाऊं बस फिर दिन रात तुम्हारे पास ही रहूंगा। अच्छा, अब यही खड़े खड़े मुझे बहलाते रहोगे या अंदर चलकर अपनी जेब भी ढीली करोगे? चलो कहकर रैना माहिर का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ने को हुई कि माहिर उसे रोकते हुए बोला, रहना, वह दरअसल बात यह है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। बात सब बाद में, पहले अंदर चलो और मुझे शॉपिंग करवाओ। तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि फिलहाल मेरे पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं अभी पूरी तरह अपने पापा पर आश्रित हूँ, लेकिन बहुत जल्द मेरी जैसी ही जॉब लगेगी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। माहिर की बात सुनकर रहना असमझ सी हो माहिर को ताकने लगी, फिर कुछ समझते हुए बोली, माहिर अगर ऐसी बात है तो पापा से पैसे मांग लो ना। रहना, मेरे पापा प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आमदनी इतनी नहीं है कि वह मुझे बहुत ज्यादा पैसे भेज सके। मैंने उन्हें देखा है, बचपन से उन्होंने बहुत संघर्ष किया है।
घर बनाया है, मुझे पढ़ाया लिखाया है और अब मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम से कम उनसे पैसे लूं। रैना का चेहरा उतर गया माहिर की बात सुनकर, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराते हुए बोली, माहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। रैना की बात सुनकर माहिर का चेहरा खिल उठा और वह खुश होते हुए बोला, रैना, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे पता था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसे गले लगाते हुए बोला, आई लव यू रैना, आई रियली लव यू, आई लव यू टू। माहिर कहते हुए रैना ने उसे गले लगा लिया। माहिर के एग्जाम चल रहे थे। एक दिन सुबह सुबह रघुवीर जी का फोन आया। माहिर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो माहिर बेटे, कैसे हो, क्या कर रहे हो। मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो, और आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया, सब ठीक तो है ना। माहिर ने थोड़ी हैरानी से पूछा, बेटा, मैं और तेरी माँ हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तेरे एग्जाम कब खत्म होंगे, तू वापस कब आ रहा है। रघुवीर जी ने कहा, पापा, मेरा बस आखिरी एग्जाम है कल, उसके बाद मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी। फिर मैं आपको और माँ को यहीं ले आऊंगा, फिर हम सब साथ रहेंगे। माहिर बेटा, सबसे पहले तो तू कल का एग्जाम देकर वापस आ जा, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पापा, कोई सीरियस बात है क्या जो आप इतने परेशान हैं? बताइए मुझे। माहिर थोड़ा घबराते हुए बोला, बेटा तू परेशान मत हो, आराम से एग्जाम दे और यहाँ फिर मैं तुझे तसल्ली से सारी बात बताऊंगा। तू बचपन से अब तक यही सवाल करता था ना कि सबके दादा दादी होते हैं, बहुत बड़ा परिवार होता है, लेकिन मेरे दादा दादी कहाँ हैं। बस समझ ले, तुझे यहाँ आने के बाद तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रघुवीर जी की बात सुनकर माहिर थोड़ा हैरान हुआ, फिर कहने लगा, ठीक है पापा, जैसी आपकी इच्छा, मैं कल एग्जाम देकर परसों यहाँ से चल दूंगा। ठीक है कहकर रघुवीर जी ने फोन काट दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें।